अजीज दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शन हो गए और एज एक्सपेक्टेड लेबर भारी अक्सरियत से जीती है। और ये पिछले कई महीनों से बताया जा रहा था कि अगले इलेक्शन में लेबर स्वीप कर जाएगी, और स्वीप किया है। इसकी वजह ये नहीं है कि लेबर की कोई ज़बरदस्त पॉलिसी है या उसका ज़बरदस्त मैनिफेस्टो है या कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि अब लोगों को तब्दीली चाहिए थी। 2010 से यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही है। डेविड कैमरून प्राइम मिनिस्टर बने, फिर डेविड कैमरून बने, लेकिन फिर उनको भागना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा। थेरेसा मे आई, फिर थेरेसा मे को भी जाना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा। बोरिस जॉनसन आए, बोरिस जॉनसन को रिज़ाइन करना पड़ा। लिज ट्रूस आई, लिज ट्रूस यूके की हिस्ट्री की शॉर्टेस्ट टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रही, मेरा ख्याल है 40-45 दिन। एंड अगेन इस इलेक्शन में लिज ट्रूस अपनी सीट भी हार गई, तो शी इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो अपनी सीट नहीं बचा सकी। और फिर ऋषि सुनक आए। देखें, यूनाइटेड किंगडम में जो मसाइल हैं ना, जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो नए नहीं हैं, ग्रेजुअली बढ़ते गए हैं। इकोनॉमी तबाह है, आम आदमी की जिंदगी तबाह है। इसका सॉल्यूशन ना ऋषि सुनक के पास है ना लेबर के पास है। लेबर के पास ऐसी कोई इकोनॉमी की टीम नहीं है जो कि रातों रात तब्दीली कर देगी। और केयर स्टारमर जो कि नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आते ही ये कहा है कि मेरे पास कोई ऐसा बटन नहीं है कि मैं स्विच करूंगा और मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हम हार्ड वर्क करेंगे आज से। अजीज दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल में यूके को अच्छा नहीं कर सकी। उनको जो यूके मिला था 14 साल पहले, उसके मुकाबले में आज का यूके तबाह है। और इसके ज़ाहिर जिम्मेदार फिर सरकार को ही आप देंगे। अब हम ये नहीं कहते कि डेविड कैमरून या थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक की नीयत ख़राब थी, करप्ट थे, ये नहीं कह रहे, लेकिन शायद वो प्रॉब्लम्स को हल करने में वो करेज नहीं दिखा सके जो उनको दिखानी चाहिए। माइग्रेंट्स का मसला इतना बड़ा है, वो भी इन्होंने रवांडा में हम लेके जाएंगे सबको। अब जाके याद आया, अगर हम अगला इलेक्शन जीते तो पहली फ्लाइट 14 जुलाई को जाएगी, रवांडा जाएगी। 14 साल से क्या कर रहे थे भाई? आप आने वाली बोट्स को तो रोक नहीं सक रहे। जो कंट्री की सरकार अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकती, उसके लिए फिर टर्म बनाना रिपब्लिक चलती है, जो कि आजकल यूके का भी यही हाल हो गया है। और अब लेट्स सी लेबर क्या करती है। लेबर के लिए तो लोगों ने तो ये पोस्टें लगानी शुरू की हैं कि अब तो वेलकम करेगी ये वो। आई डोंट थिंक सो। देखें, केयर स्टारमर लेबर के एक डिफरेंट टाइप के वो हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट के नहीं है, लेकिन लेफ्ट के तो हैं। और एक्सट्रीम लेफ्ट के इनसे पहले लेबर के जो चेयरमैन थे जेरेमी कॉर्बिन, वो एक्सट्रीम लेफ्ट के थे। और उन्होंने गज़ा के ऊपर इसराइल के खिलाफ इतनी ख़तरनाक स्पीच की थी कि लेबर ने उनको सस्पेंड कर दिया और उनको निकाल दिया, और इस इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दी। तो ये 1982 से जिस इलाके से जीतते थे, लंदन से लगातार 1982 से जीतते आ रहे थे, वो फिर इंडिपेंडेंट इस इलाके से खड़े हुए और लेबर के कैंडिडेट को हरा के इंडिपेंडेंट की हैसियत से सीट जीती जेरेमी कॉर्बिन ने। लेकिन केयर स्टारमर ने अपने इलेक्शन से पहले ही चीज़ों को वाज़ेह कर दिया था कि हम इलीगल बोट्स को रोकेंगे। और फिर हिंदू फोबिया के लिए भी उन्होंने मंदिर में गए थे, स्वामी नारायण मंदिर, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू फोबिया को अलाउ नहीं करूँगा और इस मुल्क में वगैरह वगैरह। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की थी। नॉर्मली मैंने देखा है कि लेबर और कंजर्वेटिव की पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आया वो तब्दीली ला सकते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। अब इस इलेक्शन में देखें, एक और चीज़ हुई है कि कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटें जीतती है, ठीक है, और लेबर जीतती है आपके 400 के ऊपर सीटें। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 412 सीटें लेबर जीतती है, 121 सीटें कंजर्वेटिव जीतती है। क्या ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के चीफ
ने राहुल गांधी जैसा बिहेवियर रखा। उसने सबसे पहले मुबारकबाद दी स्टारमर को, कहा आपकी विक्ट्री है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उसने, ऋषि सुनक ने यही कहा कि देखें, मैंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने अपनी आवाज़ दे दी है, पब्लिक ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि हम कबूल करते हैं, और पब्लिक की आवाज़ से मजबूत और कोई चीज़ नहीं है। तो हम अब मैं रिज़ाइन करता हूँ चेयरमैनशिप से कंजर्वेटिव पार्टी की, नया लीडर आए और पार्टी को 2029 के इलेक्शन के लिए तैयार करे। ये होती है डेमोक्रेटिक सोच, जिसकी भारत में ये जो डायनास्टिक प्लेयर्स हैं ना, उनके पास इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये कल का बयान है लालू का कि मोदी गवर्नमेंट अगस्त तक गिर जाएगी। ये भारत के डायनास्टिक पॉलिटिशियंस है ना, इनकी डेमोक्रेटिक सोच है। भारत एक मजबूत डेमोक्रेसी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसमें अभी ये इस टाइप के लीडर्स, अखिलेश यादव, उसकी बीवी, राहुल गांधी, उसकी बहन, उसकी माँ, सबके रिश्तेदार भर भर के पार्लियामेंट में जाते हैं। तो अभी भारत की डेमोक्रेसी को अचीव करना है बहुत कुछ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने केयर स्टारमर को मुबारकबाद दी है और ऋषि सुनक को भी मैसेज किया है कि तुम एक अच्छे लीडर थे, तुमने यूके के लिए और इंडिया यूके के लिए काफ़ी काम किया है। केयर स्टारमर लेबर की पॉलिसीज, इंडिया के भी काफ़ी मसला था लेबर को, और लेबर के कॉर्बिन के ज़माने में इंडिया से थोड़ी दूरी थी। अब स्टारमर को काम करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ इंग्लैंड की ज़रूरत है, ये स्टारमर को भी पता है, ऋषि को भी पता था। यूके में ज़रूरत है ब्रेक्जिट के बाद फ्री ट्रेड इंडिया एग्रीमेंट की, वो अभी तक हो नहीं रहा। लेबर हैज़ टू वर्क हार्ड, क्योंकि लेबर की पिछली लीडरशिप ने लेबर को दूरी कर दिया था इसराइल से, लेबर को दूर कर दिया था इंडिया से। फिर डोनाल्ड ट्रंप जब लंदन आया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो लेबर के मेयर सादिक खान ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे और उसके खिलाफ बकवास की थी। तो अमेरिका में अगर कल को 2-3 महीने बाद जो इलेक्शन है, इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है, तो स्टारमर के लिए काफ़ी टफ सिचुएशन है कि स्टारमर का सबसे जो 4-5 फॉरेन रिलेशंस में करीब तरीन हैं, वो सबसे ऊपर अमेरिका है, फिर इंडिया है, फिर ये इज़राइल का मामला है, क्योंकि इज़राइल वाज क्रिएटेड बाय यूके। तो यूके ने इज़राइल बनाया है, तो यूके की पॉलिसी हमेशा प्रो इज़राइल होनी चाहिए। ये इनकी पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की जो डीप स्टेट होती है उसकी तरफ से। फिर यूरोपियन यूनियन से आपके डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। आपको यूरोपियन यूनियन आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, यूनाइटेड किंगडम के सबसे करीब यूरोपियन यूनियन है। यू आर पार्ट ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। आपकी ट्रेड, आपकी सब कुछ ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के साथ होनी चाहिए। अब ब्रेक्जिट कर गए, निकल गए, ठीक है। अब आते हैं इस इलेक्शन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि हमारे इलाके से आईएसआई के स्टूज, जो कि प्रो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चीज़ें करते रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में करते रहे हैं, अब्दुल मजीद तरम्बू, वो हमारे इलाके से खड़े हुए थे। इनका ये पैम्फलेट हमारे घर पे आया है। इसमें अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें पहला काम ये करेंगे कि गज़ा में मामला ठीक करेंगे। ये पैम्फलेट के ऊपर पेन से लिखा है वोट अब्दुल मजीद तरम्बू, और इसके नीचे पेन से लिखा है वर्किंग फॉर पैलेस्टाइन। इलेक्शन यूके से लड़ रहे हैं, वर्किंग फॉर पैलेस्टाइन, गज़ा में अमन लाने का इनका पहला टारगेट है। और इनकी जितनी स्पीच थी मस्जिदों में जाके, ये वो टोटल गज़ा पैलेस्टाइन था। हमारे इलाके से लेबर की हिंदू कैंडिडेट सीमा मल्होत्रा वापस जीत गई हैं, सिटिंग एमपी थी, वापस जीत गई हैं 16,000 वोट लेके। कंजर्वेटिव भी इंडियन हिंदू थी, डॉक्टर रेवा गुड्डी, जिनका मैंने इंटरव्यू भी लगाया था, वो 8,000 वोट लिए। और ये आईएसआई अब्दुल मजीद तरम्बू 1600 वोट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिए। अजीज दोस्तों,
इस इलेक्शन में रिफॉर्म पार्टी का, मैंने आपको बताया था कि ये एक्सट्रीम राइट की नई पार्टी आई है, उसने काफ़ी वोट काटना है इसका कंजर्वेटिव का, तो ऐसा ही हुआ है। देखें टोटल वोट का परसेंटेज है ना, लेबर 33.8% वोट मिला है लेबर को, और कंजर्वेटिव को 23.7 मिला है। रिफॉर्म पार्टी को 14.3% वोट मिला है। अब अगर आप 14 और 23 मिला लें तो ये 38% होता है, लेबर से ज़्यादा। हर सीट पे रिफॉर्म पार्टी ने कंजर्वेटिव का, मैं शुरू से आपको भी बता रहा था, यहाँ पे भी मैंने जितनी जगह मुझसे राय ली गई है यही कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को नुकसान होगा रिफॉर्म पार्टी से, और रिफॉर्म पार्टी जो चाहती है वो अचीव नहीं कर सकेगी। टोटल 4 सीटें जीती हैं। लिबरल डेमोक्रेट को 12% वोट मिले हैं, लेकिन 71 सीटें। रिफॉर्म पार्टी को 14% वोट, 4 सीटें, क्योंकि रिफॉर्म पार्टी ने मुख्तलिफ हर इलाके में कैंडिडेट रखे थे, तो थोड़ा थोड़ा वोट मिला है, जबकि लिबरल के टारगेटेड सीटें थीं और 12% वोट। ये लिबरल भी राइट की पार्टी है, तो अब आप राइट के वोट देखें, कंजर्वेटिव, रिफॉर्म और लिबरल डेमोक्रेट के वोट अगर आप मिलाएं तो 50% से ज़्यादा बनते हैं। तो ये खेल हुआ है इधर, और ये है कि लेकिन जो भी है आवाज़ है अवाम की। केयर स्टारमर ने अपनी मेजॉरिटी डिक्लेयर की, किंग ऋषि सुनक ने फौरन रिज़ाइन किया, अपना सामान पैक किया, बीवी को लेकर घर से निकल गए। किंग चार्ल्स ने केयर स्टारमर को बकिंगम पैलेस बुलाया, उसको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। वो अपनी बीवी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिशियल रेसिडेंस प्राइम मिनिस्टर यूके के अंदर आ भी गए। रात को 4 तारीख को रात को 10 बजे वोटिंग खत्म होती है। सुबह 6 बजे तक तो पूरा रिजल्ट भी अनाउंस हो जाता है। लेबर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देती है, कंजर्वेटिव अपनी डिफीट डिक्लेयर कर देती है। सुबह सुबह किंग ने भी उसको इनवाइट कर दिया। पोलिंग खत्म होने के 12-14 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर का ऐलान भी हो जाता है, घर में भी घुस जाता है, कैबिनेट भी विद इन 24 आवर्स अनाउंस हो जाती है। आपको कैबिनेट का इंट्रोड्यूस कराऊं, पहले मैं ये केयर स्टारमर की बीवी के बारे में बता दूं कि केयर स्टारमर की बीवी विक्टोरिया स्टारमर एक बाय बर्थ यहूदी हैं, यहूदियत पे बिलीव करती हैं, यहूदियों के साइनागोग जाती हैं, और उनके बच्चे भी जो सुना है मैंने पढ़ा है यहूदियत के उस पे बड़े किए जा रहे हैं। और जॉन हीली डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेयर हुए हैं। इवेट कूपर होम मिनिस्टर, डेविड लेमी फॉरेन मिनिस्टर, पैट मैकफेडन फाइनेंस मिनिस्टर, रेचल रीव्स चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एंजेला रायनर के बारे में काफ़ी पब्लिसिटियाँ इलेक्शन से पहले होती थी कि वेरी एक्सट्रीम लेफ्ट, और काफ़ी उनके बारे में था कि वो काफ़ी एक्सट्रीम लेफ्ट की वो हैं। वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और लेवलिंग अप हाउसिंग और कम्युनिटीज़ की मिनिस्टर हैं। शबाना बर्मिंघम में पैदा हुई थी, और उनके बचपन में उनके पेरेंट्स सऊदी अरब जॉब के लिए, इनके फादर गए थे, तो ताइफ सऊदी अरब का शहर है, मक्का से जद्दा से 2 घंटे की ड्राइव है, वहाँ पे कुछ अरसा भी रहीं बचपन में। और बर्मिंघम से ये 2010 में पहली यूके की वीमेन मुस्लिम एमपी रही हैं। उस इलेक्शन में 2 या 3 मुस्लिम एमपी वीमेन इलेक्ट हुई थी, जिसमें एक ये शबाना महमूद थी। शबाना महमूद को जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया है
लुईस हाइक को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया है। तो इस तरह कैबिनेट भी अनाउंस हो गई। इलेक्शन ख़त्म होने के 24 आवर्स बाद तो पूरी कैबिनेट भी अनाउंस हो गई, कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई, प्राइम मिनिस्टर नए घर में भी चले गए, ऋषि सुनक घर छोड़ के चले गए। ये ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। रिफॉर्म पार्टी के जो नाइजल फरज हैं वो अपनी सीट तो जीत गए हैं। उनसे पूछा गया, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो रेसिस्ट हैं। उनसे पूछा गया कि आप इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो आप ब्लैक कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका जवाब ही नहीं दिया, मैं चुप रहा, क्योंकि मैं किसी ब्लैक वाइट गे स्ट्रेट मैं किसी के बारे में कोई मेरा फीलिंग नहीं है। आई डोंट केयर। मैं सिर्फ आपका कैरेक्टर देखता हूँ, आपकी एबिलिटी देखता हूँ और आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो देखता हूँ। चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, गे हैं, लेस्बियन हैं, स्ट्रेट हैं, जो भी हैं वो आपका पर्सनल मसला है। मेरे लिए आप सिर्फ उस वक्त अच्छे रहेंगे जब तक आप इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या गलत है? We're a very welcoming country. We just can't take million upon million upon million. It does not work. And those sheer numbers have led in some parts of the country, and I'm thinking perhaps in the northwest, of Blackburn, of Burnley. We could cross the Pennines and go to Leeds or Bradford. And you saw what I saw in the local elections this year. For the first time in our lives in England, people voting on sectarian lines. People voting purely on religious lines. Communities so separated and divided from the rest of us because we've allowed people to come in too fast, too quickly, in too big a numbers that it's been impossible to integrate those people in society. Now rival communities, living together in the same towns and cities, not terribly far away from where we are now. And that is not a great recipe for the future. It is a major problem that we're going to have to deal with and deal with responsibly. And young men, aged 18 to 24, a growing number of them, who literally loathe the values that we stand for. And what do we stand for? If you think about it, whether we're churchgoers or not, everything about our country, everything about our culture is based on Judeo-Christian values. Everything. Everything. Nobody else dares say this, but it's true, isn't it? Yes. Everything is based, in a sense, on the Ten Commandments. Yes. I'm in favour of most of them, you know. Might have broken one or two over the years, but everything is... These are the fundaments upon which our country was built. This is what matters. And our values are those values. Our values are those that the family matters, that community matters, that working with each other matters, that country matters. This is what Reform UK is. These are our values. These are our principles. And you're very welcome to come in from anywhere in the world, from any religion. If you share those values with us, we can live together happily and in peace. But our irresponsible politicians have led us down a road where this no longer works. ठीक है। अब ये जो टॉमी रॉबिन्सन हैं जो कि रिफॉर्म पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि लिबरल डेमोक्रेट को 3.5 मिलियन वोट पड़े, उनके 70 से ज़्यादा एमपी। रिफॉर्म पार्टी को 4 मिलियन वोट पड़े लेकिन उनके 4 एमपी। इस्लामिस्ट पार्टी के भी 4 एमपी, जिहादी एमपी भी इलेक्ट हुए हैं। उन्होंने कहा हमारी मूवमेंट जारी रहेगी। एक पार्टी बनी थी, ये अगेन एक एक्सट्रीम लेफ्ट गजा पैलेस्टाइन वाले जॉर्ज गैलोवे, जिसका मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि यूनाइटेड नेशंस भी आते थे और भारत के खिलाफ स्पीचें करते थे और पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ ही बैठे रहते थे वगैरह वगैरह। इन्होंने अभी एक बाई इलेक्शन में विक्ट्री हासिल कर ली थी।
उन्होंने वर्कर्स पार्टी बना के जिहादियों को और उनको सबको टिकटें दी थी, ज़ीरो, एक भी सीट नहीं मिली, खुद अपनी सीट भी हार गए। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त यूके की सिचुएशन है और इसमें यह है कि अब जीत गए भाई, ठीक है लेबर वाले, अब 5 साल हमें उनको भुगतना है, अनलेस कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना आ जाए कि वापस ब्रेग्जिट की टाइप पे थेरेसा मे ने नए इलेक्शन ऐलान कर दिए थे। अगर इस तरह से कोई चीज़ होती है तो अदरवाइज इट लुक्स कि अब हम 5 साल लेबर में रहेंगे और लेबर सरकार इस यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी के लिए, माइग्रेंट इशू के लिए, ये जो कम्युनिटी डिसहार्मनी आ गई है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम और क्रिश्चियंस का काफ़ी मामला चल रहा है, मुस्लिम्स और यहूदियों का काफ़ी मसला चल रहा है। ये है मसला मुस्लिमों का, हमेशा हर जगह जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपनी चौधराहट कायम करने के लिए, अपनी बदमाशी के लिए, किसी के साथ कभी को एग्जिस्ट तो इन्होंने हिस्ट्री में कभी नहीं किया। तो ये है कि यहाँ पे ये मसले चल पड़े हैं, ख़ास तौर पे ये गज़ा के मामले को लेके। इन सब चीज़ों को केयर स्टारमर किस तरह ओवरकम करते हैं, वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट।